मैं सदर तंजीमुल मुस्लिमीन व बैतुल माल यादगीर एक पैगाम यादगीर के मुसलमान नौजवानों को, बुजुर्गों को और तमाम लोगों को ये देना चाहता हूँ कि एक दो रोज़ पहले पार्लियामेंट में, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में वक्फ बिल जो है, अमेंडमेंट बिल जो है, तरमीमी बिल पास हुआ है। लिहाजा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड से हमें इत्तला यह है कि हिंदुस्तान भर के तमाम मिली तंजीमें, जो भी तंजीमें हैं, जो माहिरीन कानून रखते हैं और जो अपने तौर पर एक बड़ा तजुर्बा रखते हैं, वो लोगों का ये पैगाम आया है कि वो लोग मुशावरत करके तमाम हिंदुस्तान के तंजीमों को एक लंबी जद्दोजहद करने के लिए वो लोग जो है लेटर भेजे हैं। लिहाजा मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ, खुसूस नौजवानों से, कि वो लोग जज्बात में, जोश में आकर किसी किस्म का जो है पहल ना करें। तंजीमुल मुस्लिमीन व बैतुल माल के बैनर तले इंशाअल्लाह जो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड और दीगर गुलबर्गे के जो मिली तंजीमें हैं, तमाम से राब्ता पैदा करके आइंदा आने वाले दिनों में कानून को कानून के चौखट में रहकर अपने हुकूक की जो है हासिल करने के लिए अच्छे अंदाज में, दुरुस्त तरीके से, मौका महल की नज़ाकत देखते हुए नौजवानों को लेकर हमारे जो है आबनाए वतन नॉन मुस्लिम सेकुलर लोगों को भी बुलाकर उनको भी तकलीफ नहीं सोचा, खामोश तरीके से या जिस तरीके से ऊपर से जो है हमें आर्डर रहेंगे उसी तरीके से जो है हम एहतजाज करना चाहिए और करेंगे। तंजीमुल मुस्लिमीन बैतुल माल की जानिब से मैं एक सेक्रेटरी की हैसियत से यादगीर के तमाम नौजवान और तमाम लोगों को ये इत्तला दे रहा हूँ कि तंजीमुल मुस्लिमीन बैतुल माल इस वक्त हिंदुस्तान का एक क़ानून जो वक्फ बिल जो पास हुआ है उसके ख़िलाफ़ में हम किस नमूने के एहतजाज करें और किस नमूने से इसका राह अमल लाए। इत्तला जो चल रहे हैं उनके बिना पर हम काम करेंगे और वहाँ से हमको जो इत्तला मिलेगी उसके तहत में यादगीर के तमाम तंजीम, छोटे बड़े, जो दावत इस्लामी है, सुन्नी तबलीग जमात, हर जमात के लोगों को लेकर यादगीर एक मुत्तहिद तौर पर बैतुल माल तंजीम इसका काम करेंगी। और के 2 दिन पहले लोकसभा में और राज्यसभा में काले कानून को पास किया गया है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और मुसलमानों के खिलाफ ये कानून को लाया गया है, जिसको हम और आप वक्फ तरमीमी बिल यानी वक्फ अमेंडमेंट बिल कहते हैं। 1993 में एक वक्फ बिल पास किया गया था जिसमें कई चेंजेस किए गए थे। उसके बाद अब 2024 में ये जो कानून है, ये जो हुकूमत है, वो जानबूझकर मुसलमानों का जो असासा है, मुसलमानों की जो मिल्कियत है, जो अल्लाह की खुशनुदी के खातिर मुसलमानों ने अल्लाह की राह में वक्फ किया था, मुसलमानों से उसका इख्तियार छीनने की कोशिश करते हुए इस बिल को लाया है। लिहाजा आज इस फिक्र को लेते हुए तंजीमुल मुस्लिमीन व बैतुल माल के इहाते में एक मीटिंग तलब की गई थी ज़ेर सदारत आली जनाब अलहाज गुलाम समदानी साहब मूसा, और इस मीटिंग में कई मेंबरान और रुफ़ा इस मीटिंग में शामिल थे और ये तय पाया गया है कि जो भी हिदायत, क्योंकि इस बिल को लेकर ऑल इंडिया में कई जगह कई बड़ी बड़ी मिली तंजीमें एहतिजाज कर रही है, जैसा कि रमज़ान के मौके पर जंतर मंतर में ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड एक बहुत ही बड़ा एहतिजाज दर्ज कराए थे और कई सारे सियासी कायदीन को उस मीटिंग में मजरूह किया गया था और बताया गया था कि इस कानून के खिलाफ आप लोग अपनी वोटिंग करें। लेकिन जिस पार्टी पर भरोसा कर आंध्र प्रदेश में मुसलमानों ने चंद्रबाबू नायडू का सपोर्ट किया, आज वही चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, जयंत चौधरी और नीतीश कुमार इस बिल का साथ देते हुए इस बिल को मुकम्मल करने में उनका साथ दिया। लिहाजा मैं यादगीर के गयूर मुसलमान नौजवानों से ये अपील करना चाहता हूँ कि तंजीमुल मुस्लिमीन के सदर और रुफ़ा ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबरान से राब्ते में है और गुलबर्गा, रायचूर, बीदर, हैदराबाद के कई बड़ी ज़िम्मेदार तंजीमों से राब्ते में है और उनका कहना यह है कि जब तक हमारी जानिब से कोई
हिदायत नहीं आएगी जब तक आप लोग पुरअमन तरीके से रहिए। जैसे ही वहाँ से कोई हिदायत आएगी, इंशाअल्लाहुल अजीज सारे लोग एक होकर, मुत्तहिद होकर, तंजीम के बैनर तले हम लोग इस बिल के खिलाफ अपना एहतिजाज को दर्ज कराएंगे और पूरे पुरअमन तरीके से इंशाअल्लाह इस बिल के मुखालिफत में हम रोडों पर उतरेंगे, एहतिजाज करेंगे। और ಲೋಕಸಭೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ವಕ್ಫ್ ಬಿಲ್ಲು. ಆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಇಡೀ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಳಂಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಮರಣ ದಂಡನೆಯ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಮನ್ನು ಈ ಒಂದು ಬಿಲ್ಲನ್ನು ವಿರೋಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ.